बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं, वही नेक लोगों का वली है। मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई भी माबूद बरहक नहीं, वो यकता है, उसका कोई शरीक नहीं। और मैं ये भी गवाही देता हूँ कि हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं। या अल्लाह इन पर, इनकी आल और तमाम सहाबाए किराम पर रहमतें, सलामती और बरकतें नाजिल फरमा। अस्सलामु अलैकुम इस्लामिक टीचर के प्यारे दोस्तों, मेरी बहनों और मेरे प्यारे भाइयों, इस्लाम ऐसा मजहब है जो मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है और अल्लाह ताला ने इस्लामी शरीयत में हुदूद का तयन फरमाया है। इसीलिए इस्लाम में जायज़ और नाजायज़, हलाल और हराम की तमीज़ बहुत ज़रूरी है। इसीलिए चाहिए कि अगर किसी चीज़ में ज़रा बराबर भी शायबा हो तो उस चीज़ के बारे में उलमा और मुफ्ती हजरात से पूछ लिया जाए, और जब तक जहन क्लियर ना हो जाए ऐसी चीज़ों को खाने से इज्तनाब किया जाए। चूँकि बकरा ईद करीब आ चुकी है और इस ईद पर अक्सर लोगों के जहन में ये सवाल होता है कि आया कुर्बानी के जानवर के कपूरे खाना दुरुस्त है या नहीं। आज की वीडियो में हम आपको इस बारे में मुकम्मल तफसील से बताएंगे कि आया इस्लामी तालीमात की रोशनी में कपूरे खाना जायज़ है या नाजायज़। वीडियो निहायत अहम है, इसलिए आपसे इल्तमास है कि वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। प्यारे भाइयों और मेरी बहनों, याद रहे कि हलाल और हराम चीज़ों के बारे में कुरान पाक में वाज़ेह इरशाद बारी ताला है, वो यानी रसूल सुथरी चीज़ें उनके लिए हलाल फरमाते और गंदी चीज़ें उन पर हराम करते हैं। सूरह अल-आराफ आयत नंबर 157। इस आयत का मजमून वाज़ेह है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों के लिए पाक चीज़ों को हलाल फरमा दिया है और ऐसी चीज़ें जो खबाइस में आती हैं उनको हराम करार दिया है। इसलिए चाहिए कि पाकीज़ा और हलाल चीज़ें खाई जाएं, और वो चीज़ें जो कि खबीस हैं, जिनको हराम कहा गया है या फिर मकरूह कहा गया है, बहैसियत मुसलमान हमें उन चीज़ों को खाने से परहेज़ करना चाहिए। यहाँ एक बात जो इंतहाई अहम है वो ये कि बाज़ लोग मकरूह को हल्का जानते हैं और मकरूह चीज़ों को बिला झिझक बिला कराहत खा लेते हैं। इसलिए उनके लिए मकरूह अक़साम और उसकी तफसील का भी जिक्र करूँगा, इसलिए कान खोल कर इन चीज़ों को सुन लीजिए और समझ लीजिए ताकि आप खुद को मकरूहात से भी दूर रख पाएँ। वाज़ेह है कि मकरूह नापसंदीदा को कहते हैं और तहरीमी का मतलब है जो हराम के करीब हो। मकरूह तहरीमी शरन वो नापसंदीदा काम है जो हराम से करीब हो और उसको करने वाला अल्लाह और उसके रसूल के गुस्से और नाराज़गी का मुस्तहिक होता है। याद रहे कि मकरूह तहरीमी अगरचे हुक्म के एतबार से हराम से कम दर्जा रखता है, लेकिन मकरूह तंज़ही के मुकाबले में हराम से ज़्यादा करीब है। नेज़ इसका हुक्म बयान करते हुए इसे नाजायज़ भी ताबीर किया जाता है। इसलिए मकरूह तहरीमी से तो हर सूरत बचना चाहिए। अलबत्ता जिस चीज़ के साथ मकरूह लग जाए, चाहे तहरीमी हो या तंज़ही, हर मकरूह चीज़ से खुद को बचाएं। बल्कि पहले भी जिक्र हो चुका है कि मुसलमान की शान तो यह है कि जिस चीज़ में शायबा भी हो उसको इस्तेमाल ना करें। अलबत्ता भाइयों, चलते हैं अपने मौजू की जानिब और आपको बताते हैं कि कपूरे खाने के हवाले से कुरान और हदीस की तालीमात क्या हैं। कपूरे खाने के बारे में कुरान और हदीस की रोशनी में फुकाहा की आरा मुलाहिज़ा फरमा लीजिए। मेरे भाइयों, फुकाहा के नज़दीक कपूरे खाना जायज़ नहीं है, क्योंकि शरई नसूस में हैवान के जिन 7 आज़ा के खाने से मना किया गया है उनमें कपूरे भी शामिल हैं। इस मुमानियत को बाज़ अहले इल्म हराम से ताबीर करते हैं और बाज़ मकरूह तहरीमी से। फ़िक़्ह अहनाफ से इसे मकरूह तहरीमी लिखा है और उसूली लिहाज से मकरूह तहरीमी कहना ही दुरुस्त है, और मकरूह तहरीमी की तशरीह आपको पहले भी बता चुका हूँ। अब फैसला आपका अपना है कि आप क्या करते हैं। खुदारा अपने दिल को गलत तसल्लियाँ ना दें और ख़ुद को हर उस चीज़ से दूर रखें जो इस्लाम में मकरूह और नाजायज़ है। एक बात जहन नशीन कर लीजिए कि कपूरे चाहे बकरे के हों, बैल या भैंसे के हों या फिर किसी भी हलाल जानवर के हों, तमाम के लिए यही हुक्म होगा। इसलिए ये नहीं कहा जा सकेगा कि ये मसला तो बकरे के कपूरों के लिए था, वगैरह वगैरह। प्यारे भाइयों, याद रहे कि कपूरे इसलिए नाजायज़ हैं क्योंकि ये हलाल जानवर में मौजूद उन 7 चीज़ों में शामिल हैं जो मकरूह तहरीमी है। वो 7 चीज़ें ये हैं: बहता हुआ खून, गुदूद, मसाना, पित्ता, मादा की पेशाबगाह और कपूरे। प्यारे भाइयों, जैसा कि पहले भी जिक्र हो चुका है कि हलाल और हराम चीज़ों के बारे में कुरान पाक की सूरह आराफ आयत नंबर 157 में वाज़ेह इरशाद बारी ताला है कि वो रसूल सुथरी चीज़ें उनके लिए हलाल फरमाते और गंदी चीज़ें उन पर हराम करते हैं। और इस आयत की तफसीर में यही हदीस बयान हुई है कि मुजाहिद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बकरी के ये अज्जा मकरूह करार दिए हैं: आला तनासुल, खसिये,
اگلی پیشاب گاہ، گلٹی، پتا، مثانہ اور خون۔ میرے بھائیوں، کراہت سے مراد کراہت تحریمہ ہے۔ دلیل یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خون کے ساتھ باقی 6 چیزیں بھی جمع فرمائیں، اور بہتا ہوا خون تو حرام ہے، لہٰذا یہ بھی حرام ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے کہ خون حرام ہے، اور اس میں 6 چیزوں کو مکروہ سمجھتا ہوں، یعنی آپ رحمۃ اللہ علیہ نے بہتے خون پر حرام کا نام بولا اور باقی 6 کو مکروہ کہا، اس لیے کہ حرام مطلق وہ ہے جس کی حرمت یعنی حرام ہونا دلیل قطعی سے ثابت ہو، اور بہتے خون کا حرام ہونا تو دلیل قطعی سے ثابت ہے، اور وہ قرآن کریم کی نص مفسر ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ الانعام میں فرمایا، جس کا ترجمہ اے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرمائیں، میں نہیں پاتا اس میں جو میری طرف وحی ہوئی، جس کھانے والے پر کوئی کھانا حرام مگر یہ کہ مردار ہو یا رگوں کا بہتا خون یا خنزیر کا گوشت، یہ نجس یعنی حرام ہے۔ سورہ الانعام آیت نمبر 145۔ پیارے بھائیو، آپ کو بتاتے چلیں کہ آج کل ہوٹلز میں کٹاکٹ کے نام سے ایک ڈش بنائی جاتی ہے جو کہ بکرے یا گائے کی خصیتین یعنی کپورے سے تیار ہوتی ہے، اور اس ڈش کے کھانے کے بارے میں بھی اکثر لوگ سوال کرتے ہیں کہ اس کا شریعت میں کیا حکم ہے، تو اس بارے میں فقہا کا کہنا ہے کہ دل، گردے، کلیجی اور مغز وغیرہ کٹاکٹ بنانا اور اس کا کھانا تو جائز ہے، مگر چونکہ کپورے کھانا مکروہ تحریمی یعنی ناجائز ہے، اس لیے کٹاکٹ میں اگر کپورے بھی ہوں تو ایسے کٹاکٹ کو کھانا جائز نہیں ہوگا، بلکہ شائبہ ہونے کی صورت میں بھی احتیاط برتنے کا کہا گیا ہے، جیسا کہ فرمایا کہ اگر کپوروں کا کٹاکٹ توے پر بنانے کے بعد اس پر کپوروں کے اجزاء بالکل باقی نہ ہوں تو اس کے استعمال میں حرج نہیں ہے، لیکن کپوروں کے اجزاء باقی ہوں اور وہی گھی تیل ہو جس میں کپورے پکائے گئے ہوں تو اس کے ساتھ کوئی دیگر جائز چیز کا پکانا اور استعمال کرنا جائز نہ ہوگا۔ الغرض توے پر کچھ اور بنائے تو یقین حاصل کرنا لازم ہے کہ اس میں کپوروں کے اجزاء نہیں ہیں۔ میری بہنوں اور میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات پیدا فرمایا ہے۔ ہر انسان گندگی اور گندی چیزوں سے نفرت کرتا ہے اور پاک اور پاکیزہ چیزوں کو پسند کرتا ہے، تو یاد رہے کہ کوئی بھی سلیم الطبع انسان یہ پسند نہیں کرتا کہ وہ ایسی چیز کھائے جس کو ہاتھ لگانے میں بھی کراہت محسوس ہوتی ہے، تو نہ جانے وہ لوگ جو اس کو کھانا پسند کرتے ہیں ان کی طبیعت اس کو کیسے قبول کرتی ہے۔ اور یاد رہے کہ جس مسلمان کے پیٹ میں حرام کا ایک لقمہ بھی چلا گیا تو اس کی 40 دن تک عبادت قبول نہیں ہوتی، اس لیے ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ ایسی ہر چیز کے بارے میں اسلامی تعلیمات کی روشنی میں تسلی کر لے جس کو کھانے میں اس کے دل و دماغ میں کوئی کھٹکا ہو۔ اس گفتگو کے بعد ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کا ذہن اس بارے میں کلیئر ہو چکا ہوگا۔ کپورے کھانے کی اسلام میں کوئی گنجائش نہیں ہے، جب اس کو مکروہ تحریمی کہا جا چکا تو بہتر یہی ہے کہ اس کا استعمال کسی بھی صورت میں نہ کیا جائے۔ ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے گا تاکہ ہر مسلمان اس ضروری معلومات سے آگاہ ہو پائے۔ پیارے بھائیو، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ ہمارے چینل اسلامک ٹیچر کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کے پاس ہماری آنے والی مزید معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔ سبسکرائب کے ساتھ ساتھ ہماری ویڈیوز کو لائک بھی کریں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور کریں۔ کمنٹس میں آپ اپنے سوالات بھی ہم تک پہنچا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔